नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। आज का डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन होगा सर जॉन सोर से। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर जॉन सोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। इसी के काल में निजाम और मराठों के बीच 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया। जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। आसफउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध में उत्तराधिकार की समस्या शुरू हो गई थी। आसफउद्दौला वजीर अली को नवाब बनाना चाहता था, किंतु जॉन सोर ने उसके दूसरे पुत्र सादत अली को नवाब घोषित किया एवं उसके साथ संधि की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में सर जॉन सोर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। सहायक संधि निम्न शर्तों पर आधारित होती थी। भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था और जो भी बात दूसरे राज्यों से करनी थी कंपनी के माध्यम से ही संभव हो सकती थी। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखे तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे। छोटे स्तर के राज्य बदले में नकद धन दिया करते थे। सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना पड़ता था तथा कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए राज्य की उसके हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ ही लाभ था, जैसे राज्यों को आपस में लड़ाना, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसाना, अपने सैन्य व्यय में कटौती करना, फ्रांसीसी शक्ति को कमज़ोर करना आदि। सहायक संधि से देशी राज्यों को हानि ही हानि थी, जैसे सेना में भारतीय सैनिकों की बेकारी, विदेशी संबंध का कंपनी के नियंत्रण में हो जाना, राजा का बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना एवं सहायक संधि से जुड़े राज्यों का वेलेस्ली के समय में फ्रांसीसियों का भय भारत में पूरी तरह से फैला हुआ था। वेलेस्ली ने फ्रांसीसियों को हराने का एकमात्र उपाय यह निकाला कि भारत के सभी राज्य उसके अधीनस्थ हो। नेपोलियन के सहयोग से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने की योजना बनाने वाले टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में पराजित कर मार डाला गया।
1799 ईस्वी में मेहदी अली खां नामक एक दूत को अंग्रेज़ों ने ईरान के शाह के दरबार में भेजा। इसी प्रकार 1800 ईस्वी में एक सैन्य दूत जॉन मैकलम बहुत से बहुमूल्य उपहार लेकर तेहरान पहुंचा। इनके फलस्वरूप शाह से एक संधि हुई जिसमें शाह ने फ्रांसीसियों को अपने देश में आने की अनुमति न देने का वचन दिया। टीपू का संपर्क नेपोलियन से हो चुका था और वह उसके सहयोग से अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाह रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का शेर के उपनाम से प्रसिद्ध था। इसके समय में ही 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन किया गया। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए वेलेस्ली ने भारत से जनरल वेड के नेतृत्व में एक सैनिक दस्ता मिस्र भेजा। इसी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। समाप्त। दोस्तों, आज का डिक्टेशन था 180 प्लस, जिसे आप लिख सकते हैं और जीके जीएस मजबूत कर सकते हैं। आज का डिक्टेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।